हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। साड़ी पहनकर खातून दौड़ा रही थी स्पोर्ट्स बाइक, लोग हैरान। तेलंगाना के वरंगल का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि साड़ी पहनी हुई एक खातून बरख रफ्तारी से स्पोर्ट्स बाइक चला रही है। आमतौर पर लड़कियां गाड़ी चलाया करती हैं, लेकिन देखा यह गया है कि वो स्कूटी टाइप की गाड़ियों को तरजीह देती हैं। लेकिन जब साड़ी पहनी हुई एक खातून शहर की सड़कों पर स्पोर्ट्स बाइक दौड़ा रही थी तो लोग इसे हैरत से देख रहे थे। ये वाकया रियासत तेलंगाना के मुत्तहदा जिला वरंगल का है। यह खातून वरंगल से हनमगुंडा जाने वाली रोड पर नजर आई। खातून हेलमेट लगाए हुए साड़ी पहनकर बाइक चला रही थी, जिसे लोग हैरत से देख रहे थे। इनमें से बाज़ ने इसका वीडियो भी बनाया और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिरक के मौके पर नुमाइश मैदान पर मछली में दवा की तकसीम। हैदराबाद में हर साल की तरह मिरक के मौके पर बैथनी खानदान की जानिब से दम्मे के मरीजों के लिए मछली में दवा देने नुमाइश मैदान नामपल्ली पर इंतजाम किए जा रहे हैं। बैथनी खानदान की जानिब से फिश प्रसादम के नाम से 8 जून को सुबह 11 बजे दवा पिलाने का आगाज़ होगा और ये सिलसिला 9 जून की सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा। बैथनी खानदान के नुमाइंदों बैथनी अमरनाथ गौड़, बैथनी शिवाशंकर गौड़, बैथनी गौरी शंकर गौड़, बैथनी संतोष गौड़ और दूसरों ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि हर साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों दम्मा और दिगर अमराज का शिकार अफराद मछली दवा के लिए हैदराबाद पहुंचते हैं। मानसून के आगाज पर, जिसे मिरक भी कहा जाता है, ये दवा दी जाती है। नुमाइश मैदान पर खुसूसी इंतजाम के लिए तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। हुकूमत के मुख्तलिफ महकमेजात की जानिब से इंतजाम किए जाते हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी काउंटर्स के जरिए मछली फरोख्त की जाती है। नुमाइश मैदान में आवाम की कसीर तादाद को देखते हुए रजाकाराना तंजीमों की जानिब से पीने के पानी और दीगर सहूलतों का इंतजाम किया जाता है। बैथनी खानदान ने दूध बोली में दवा देने का आगाज़ किया था, लेकिन बाद में मुकाम तब्दील कर दिया गया। तेलंगाना में जून के पहले हफ्ते में मानसून होगा सरगर्म। जुनूब मगरबी मानसून जून के पहले हफ्ते में तेलंगाना में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून इस महीने के अवाखिर तक केरला के साहिल से टकराएगा और वहां से तेलंगाना पहुंचने में कम से कम 5 से 6 दिन दरकार होते हैं। इम्कान है कि आइंदा महीने की 5 से 8 तारीख के दरमियान मानसून रियासत में सरगर्म हो जाएगा। माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि अगर कुछ ताखिर भी मुमकिन है, ताहम जून के दूसरे हफ्ते में इसकी रियासत भर में तोसी के इम्कान हैं। पिछले साल मानसून 11 जून को केरला के साहिल से टकराया था। समंदरों की सतह का दर्जा हरारत और मौसमियाती तब्दीलियाँ मुस्बित हैं, इसलिए तवक्को है कि जारिया साल जुनूब मगरबी मानसून के दौरान मामूल के मुताबिक बारिश होगी। तेलंगाना यौम तासिस के मौके पर रियासत के सरकारी तराने की इजराई अमल में आएगी। हुकूमत 2 जून को यौम तासिस तेलंगाना के मौके पर रियासती तराने का इजरा करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना में किए गए फैसले के मुताबिक जय जय है तेलंगाना नगमे को मुख्तसर करके इसे 2 जून को रियासती दर्जा देने से मुतल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद करके नगमा लिखने वाले शायर अंदे श्री और इस नगमे की म्यूजिक डायरेक्टर और दीगर के साथ तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि हुकूमत ने यौम तासिस के मौके पर सोनिया गांधी की मौजूदगी में रियासती तराने का इजरा अंजाम देने का फैसला किया है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की कौमी सतह पर मुनफरिद शनाख्त को यकीनी बनाने इस पेशरफ्त के मुताल्लिक कहा कि 10 साल तेलंगाना की तश्कील को होने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत से तेलंगाना का कोई तराना तैयार नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस ने इख्तियार हासिल करने के बाद तेलंगाना अवाम और उनके जज्बात को जाहिर करने के लिए तेलंगाना रियासती तराना का इंतखाब करके इसे खतियत देने का फैसला किया और काबीना की मंजूरी के बाद हुकूमत ने अंदेसरी के लिखे तराने को सरकारी तराने के तौर पर कबूल किया है। हुकूमत से तराने को खतियत देने के बाद शायर अंदेसरी ने इसको मुख्तसर करके 1 मिनट 30 सेकंड का कर दिया है, जो कि रियासती तराने के तौर पर इख्तियार किया जाएगा। बताया जाता है कि काबीना इजलास में जय जय है तेलंगाना नगमे को रियासती तराना करार देने के बाद हुकूमत ने इसमें मामूली तब्दीलियों की सिफारिश की थी, क्योंकि यह तराना तश्कील तेलंगाना से पहले और जिद्दोजहद के दौरान तहरीर किया गया था। इसमें मामूली तब्दीलियों की ज़रूरत थी और कुछ इजाफा ज़रूरी था। हुकूमत की सिफारिशात की बुनियाद पर तहरीर तराने को आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंजूरी दी और इसको 10वें यौम तासिस के मौके पर जारी किया जाएगा। जूनियर डॉक्टरों की कल से हड़ताल। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइफंड के अदम इजराई के मसले पर 22 मई से हड़ताल शुरू कर देने का फैसला किया। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जराये ने बताया कि डॉक्टरों को गुज़िश्ता 2 महीने से स्टाइफंड जारी नहीं किया गया है, जबकि हुकूमत ने क़ब्ल अज़ीम वादा किया था कि हर महीने की 15 तारीख को स्टाइफंड जारी कर दिया जाएगा। वो नामुसाइद हालात में भी सरकारी दवाखानों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनके इस अहम तरीन मसले की जानिब तवज्जो नहीं कर रही है। इस ताल्लुक़ से हुकूमत को हड़ताल की नोटिस भी दे दी गई है। स्टेशंस की मरम्मत, हंगामी सूरत में बरखी कटौती। महकमे बरखी के अहदेदारों ने कहा कि बरखी सरबराह करने वाले सब स्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स और बरखी लाइनों को साल में 2 मरतबा मरम्मत की जाती है। इस दौरान बास औक़ात बरखी कटौती भी की जाती है। मरम्मती कामों के दौरान सड़कों के ऊपर से गुजरने वाले बरखी तार को दुरुस्त करना, दरख्तों के ऊपर से जाने वाले बरखी तार को सीधा करना और दीगर काम शामिल हैं। ग्रेटर हैदराबाद में फिलवक्त 70 इजाफी हाई टेंशन, 400 kV, 220 kV, 132 kV सब स्टेशन हैं। इसके अलावा
33/11 kV के 500 सब स्टेशन, 4000 से ज़्यादा फीडर्स, 1.5 लाख ट्रांसफार्मर्स, 57,000 किलोमीटर लाइन, 5,000 किलोमीटर 33 kV लाइन, 22,000 किलोमीटर 11 kV लाइन मौजूद हैं। इसकी निगहदाश्त और मरम्मत के दौरान हंगामी सूरत हाल में बरक़ी कटौती नागुज़िर होती है। इस सिलसिले में आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि बरक़ी सरबराही के सिलसिले में गलत इत्तलात पर भरोसा न करें। तेलंगाना के बास मुकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में 22 था 24 मई बास मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्जा हरारत आदिलाबाद में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोना 75,000, चांदी 96,000 के पार। मुकामी सराफा बाजार में आज ज़बरदस्त तेज़ी है। सोना ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचकर कारोबार कर रहा है। चांदी ने भी ज़बरदस्त छलांग लगाई है और वो अपनी बुलंद तरीन चोटी पर है। आज सोने की फ़ी 10 ग्राम कीमत में 750 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से 24 कैरेट सोने की कीमत 75,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम की सतह को उबूर कर गई। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 69,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम के करीब कारोबार कर रहा है। सोने की तरह चांदी ने भी आज ज़बरदस्त छलांग लगाई है। इस इजाफे की वजह से दिल्ली एंड बिलियन मार्केट में आज चांदी 96,600 रुपये फ़ी किलो की सतह पर कारोबार कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 75,320 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 69,060 रुपये फ़ी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के बिलियन मार्केट में भी आज सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 75,170 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही इन तीनों शहरों के बिलियन बाजारों में 22 कैरेट सोना 68,910 रुपये फ़ी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। कन्हैया कुमार पर हमला मामले में हुई पहली गिरफ्तारी, दिगर मुलजिमीन की तलाशें जारी। शुमाल मशरक़ी दिल्ली पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमले के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने मंगल 21 मई को ये इत्तला दी। कन्हैया कुमार पर गुज़िश्ता हफ्ते हमला हुआ था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अजय कुमार नामी 41 साल शख्स को उस्मानपुर वाक़े उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इसी इलाके में कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक बकिया मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। 17 मई को कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार को हार पहनाने के बहाने हमला कर दिया था। इस वाक़े के बाद आम आदमी पार्टी काउंसलर छाया शर्मा ने पुलिस से शिकायत की थी। संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को मोदी भगत करार दिया, फिर मांगी माफ़ी। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को मोदी भगत करार दिया था। बाद अज़ां उन्होंने इसे ज़बान की लग़ज़िश करार देते हुए माफ़ी मांग ली है। वो हल्के लोकसभा पुरी से बीजेपी उम्मीदवार हैं। संबित पात्रा ने पीर के दिन उड़ीसा के एक मुकामी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा था, भगवान जगन्नाथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भगत हैं। रात 1 बजे के करीब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी गलती के बारे में माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि आज मैं भगवान जगन्नाथ के ताल्लुक से होने वाली अपनी गलती से परेशान हूँ। मैं भगवान के कदमों में सर झुकाकर माफ़ी मांग रहा हूँ। अपनी गलती के लिए तौबा के तौर पर मैं अगले 3 दिनों तक उपवास रखूंगा। उनका मज़ीद कहना था कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि भगवान किसी इंसान के भगत हैं। एक चैनल से बात करते हुए मुझसे गलती हुई है, मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ। उनका कहना है कि कुछ लोगों के जज्बात को ठेस पहुँची है, लेकिन किसी शख्स से अनजाने में हुई गलती को भगवान भी माफ़ कर देता है। करोड़ों हिंदुओं की अक़ीदत पर हमला हुआ है, नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे, सुप्रिया श्रीनीत का सख्त हमला। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के जरिए भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भगत करार दिए जाने पर हंगामा बरपा हो गया है। अपने इस बयान के फ़ौरन बाद संबित पात्रा ने इसे अपनी ज़बान का फिसलना करार देकर माफ़ी मांग ली, मगर लोगों की जानिब से इसकी हुनूस मजम्मत की जा रही है, जबकि इस मामले पर पीएम मोदी की खामोशी को उनकी रजामंदी भी बताई जा रही है। और यही वजह है कि इस मामले में पीएम मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया शोबे के सरबराह सुप्रिया श्रीनीत ने इस मामले पर बीजेपी और पीएम मोदी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कांग्रेस पार्टी सियासत में मजहब पर बहस करने से गुरेज करती है और इस ताल्लुक से मेरा भी यही मौक़िफ़ है। मुझे लगता है कि मजहब और अक़ीदा बहुत मुक़द्दस चीज़ होती है और इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी के लोग मोदी भक्ति में चूर होकर और मोदी के अंधभक्त बनकर घमंड और तकब्बुर में हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करने लगे, करोड़ों हिंदुओं के अक़ीदा को ठेस पहुँचाने लगे, तो चुप रहना कतन दुरुस्त नहीं। कल कुछ ऐसा ही हुआ कि बीजेपी के कौमी तर्जुमान और पूरी से उनके लोकसभा उम्मीदवार संबित पात्रा ने यह कहकर दुनिया को हैरान कर दिया कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भगत हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। किसने आपको यह हक दिया है कि हिंदू देवी देवताओं की आप तौहीन करें?
जब मुखालिफत होने लगी तो उपवास के नाम पर झूठी माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनिधि ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने हिंदू देवी देवताओं को नरेंद्र मोदी के बराबर करार देकर उनकी तौहीन की है। उन्होंने इस तरह के कुछ वाक़यात की फहरिस्त भी पेश की है जो इस तरह है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बीजेपी की ऑफिशियल हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी जिसमें श्री राम एक बच्चे के रूप में हैं और नरेंद्र मोदी उनकी उंगली पकड़कर इन्हें ले जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में श्री राम से बड़े कटआउट नरेंद्र मोदी के लगाए गए थे। चंपत राय ने नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार करार दिया था। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया था। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत ने नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम का हिस्सा बताया था। उत्तराखंड के साबिक वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने नरेंद्र मोदी का मवाजना भगवान से किया था। बीजेपी लीडर साक्षी महाराज ने नरेंद्र मोदी को भगवान राम बताया दिया था। नरेंद्र मोदी इस तरह के प्रोपेगेंडों से इस कदर आत्मा मुग्ध यानी नरगिस के शिकार हो चुके हैं कि खुद को ईश्वर का दूत यानी पैगंबर कहलवाने लगे हैं। कन्हैया कुमार पर हमला मामले में हुई पहली गिरफ्तारी, दीगर मुलजिमीन की तलाशें जारी। शुमाल मशरक़ी दिल्ली पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमले के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने मंगल 21 मई को इत्तला दी कन्हैया कुमार पर गुज़िश्ता हफ्ते हमला हुआ था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अजय कुमार नामी 41 साल शख्स को उस्मानपुर वाक़े उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इसी इलाके में कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक बकिया मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। 17 मई को कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार को हार पहनाने के बहाने हमला कर दिया था। इस वाक़े के बाद आम आदमी पार्टी काउंसलर छाया शर्मा ने पुलिस से शिकायत की थी। अब इसमें कोई शुबा नहीं है कि मरकज में मोदी हुकूमत नहीं आने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस सदर खड़गे ने किया दावा। अब इसमें कोई शुबा नहीं है कि मरकज में मोदी हुकूमत नहीं आने जा रही है। इस बार इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है। हरियाणा में इंडिया इत्तेहाद लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। ये बयान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 मई मंगल को हरियाणा के जुगाधरी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए दिया। इंतखाबी जलसे में अम्बाला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुशील गुप्ता को कसीर वोटों से कामयाब बनाने की अपील करते हुए कांग्रेस सदर खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हर बात झूठी निकली है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करते वक्त मुल्क से 50 दिन तलब किए थे। बैरूनी मुमालिक से ब्लैक मनी लाने के लिए 100 दिन तलब किए थे। अच्छे दिनों के लिए 10 साल तलब किए थे। अमृतकाल और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों की ज़बरदस्त भीड़ से खिताब करते हुए खड़गे ने खासतौर से बेरोजगारी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहते हैं। हरियाणा में 1,82,000 ओहदे खाली पड़े हैं। सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती निकलती है लेकिन पेपर लीक हो जाता है और इम्तिहान मुलतवी हो जाता है। हरियाणा की तरह ही मरकज़ में भी 30 लाख सरकारी ओहदे खाली पड़े हैं। मोदी हुकूमत इन ओहदों को नहीं भर रही है क्योंकि इन मुलाजिमतों में दलितों, पसमानदों, कबायलियों को रिजर्वेशन देना पड़ जाएगा। मोदी हुकूमत नौजवानों के लिए फ़ौज में अग्निवीर मनसूबा ले आई। इस मनसूबे में 4 साल के बाद नौजवान फिर बेरोजगार हो जाएंगे। इस मनसूबे से तंग आकर हरियाणा, पंजाब के लोग अपने बच्चों को मुलाजिमत के लिए बैरूनी मुमालिक भेज रहे हैं। मोदी नौजवानों को मुस्तकिल मुलाजिमत नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस की हुकूमत आने पर हरियाणा फिर से नंबर 1 रियासत होगी। इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत पेश करने उमड़ पड़ा अवाम का सैलाब। आज ईरान के शहर तबरेज़ में मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक बहुत बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। लोग उनके जज्से खाकी की एक झलक देखने के लिए बेचैन थे। इन्हें जुमेरात की दोपहर मुक़द्दस शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस हादसे में रईसी समेत 9 अफराद की मौत हो गई। इनमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी शामिल हैं। ईरान में 5 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया गया है। तबरेज़ शहर में मुनक़्क़िदा ताज़ियती इजलास में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ईरान में शोहदा से मुताल्लिक़ तक़रीबात और खिदमत के ज़िम्मेदार इदारे ने मशहद मुक़द्दस में तदफीन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रईसी का जज्दा खाकी सुबह 9:30 बजे तबरेज़ के शोहदा स्क्वायर से रवाना हुआ। गम में डूबे हुए लोग अपने कायद के आखिरी दीदार के लिए रास्ते के दोनों तरफ खामोशी से खड़े रहे। नमाज जनाजा चहारशंबे की सुबह 7:30 बजे तेहरान में अदा की जाएगी। इसके बाद तदफीन का जुलूस तेहरान यूनिवर्सिटी से आज़ादी स्क्वायर की तरफ रवाना होगा। दोपहर को गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ीन की मौजूदगी में शोहदा की एजाज़ में तकरीब होगी। आखिरी अलविदाई तकरीब जुमेरात को सुबह 8 बजे से होगी। सदर इब्राहिम रईसी को दोपहर को मुक़द्दस शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।